Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss our second lecture of physical examination. Importance of physical examination. Physical examination और physical assessment की importance क्या होती है? Physical assessment is a crucial component ऑफ हेल्थ केयर. क्या होता है फिजिकल असेसमेंट? क्या है हमारा क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसके लिए? हेल्थ केयर के लिए. टू प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट. किस लिए ये हमारा क्रूशियल कंपोनेंट होता है हेल्थ केयर्स के लिए? ताकि हमें पेशेंट की जो वैल्यूएबल्स जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम पेशेंट की क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके. ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या कर सके, उसकी जो हेल्थ स्टेटस की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन कर सके. आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एबनॉर्मलिटी और हेल्थ कंसर्न एंड एस्टैब्लिश अ बेसलाइन फॉर मॉनिटरिंग चेंजेस ओवर द टाइम. फिजिकल असेसमेंट के थ्रू हम एक पेशेंट की जो बेसलाइन डाटा होता है वो क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. बेसलाइन डाटा जैसे उसके नॉर्मल वाइटल्स क्या है, उसकी मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उसको किसको देनी है. जैसे कोई पेशेंट फीवर के साथ आया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, कम करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, फिजिकल असेसमेंट लो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स to make informed decision regarding diagnosis, treatment plan and patient management. फिजिकल असेसमेंट के थ्रू एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या कर सकता है, अपना जो प्लानिंग होती है एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की जो प्लानिंग होती है वो फिजिकल असेसमेंट के थ्रू ही क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है. जैसे कि फिजिकल असेसमेंट के थ्रू हम पेशेंट की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो डायग्नोसिस है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट. सिस्टमैटिक अप्रोच. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच. फिजिकल असेसमेंट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है. मीन्स एक सिस्टमैटिक मेथड होता है. फॉलो अ स्ट्रक्चर मेथड टू एंश्योर ऑल बॉडी सिस्टम आर थ्रोली इवेलुएट. सिस्टमैटिक अप्रोच मीन्स हमें क्या करना है, हेड टू टो पेशेंट का क्या करना है, ऑल सिस्टम का क्या करना है, इवेलुएट करना है. पूरे सिस्टम को क्या करना है, स्टडी करना है. कॉम्प्रिहेंसिव. सेकंड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव. असिस ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग जर्नल अपीयरेंस, वाइटल साइन, स्पेसिफिक सिम्टम्स सिस्टम्स बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. कॉम्प्रिहेंसिव क्या होना चाहिए, ओवरऑल असेसमेंट के साथ साथ हमें क्या करना है, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस, वाइटल साइन और जिस सिस्टम से रिलेटेड पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, हमें उस पर क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है. कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ उस सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे रिलेटेड कंप्लेन है. नेक्स्ट, पेशेंट सेंटर्ड. पेशेंट सेंटर्ड भी हमारा फिजिकल असेसमेंट होना चाहिए. रेस्पेक्ट पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी थ्रू आउट द असेसमेंट प्रोसेस. हमें क्या करना है, पेशेंट की डिग्निटी और उसकी रेस्पेक्ट, उसकी प्राइवेसी के साथ साथ हमें क्या करना है, फिजिकल असेसमेंट करना है. अगर पेशेंट किसी असेसमेंट के लिए कंसेंट नहीं दे रहा है, नहीं करने दे रहा है असेसमेंट, तो हमें उसको असिस्ट नहीं करना है. ठीक है. एक्यूरेसी. यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट टू ऑब्टेन रिलायबल डाटा. फिजिकल असेसमेंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ वाइटल्स चेक किए या बीपी या पल्स चेक की है, शुगर वगैरह चेक नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया. तो क्या होना चाहिए, फिजिकल असेसमेंट का ये प्रिंसिपल है कि वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, जो हमारा असेसमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए. देन नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर. डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए. मीन्स जो असेसमेंट जिस टाइम हमने किया है और जो उसकी वैल्यू आई है वो हमें उसी टाइम के हिसाब से क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. ताकि उससे क्या हो सके, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है और केयर जो है, जो हम पेशेंट को केयर देंगे उसकी कंटिन्यूटी में हमें क्या करती है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में भी. ठीक है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ फिजिकल असेसमेंट. मेथड क्या है, फिजिकल असेसमेंट इज बोथ ऑब्जेक्टिव मेजर्स एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. इट टिपिकली इंक्लूड. असेसमेंट में हमारे दोनों मेथड यूज होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उस पेशेंट में, उस क्लाइंट में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो होता है ऑब्जेक्टिव मेजर्स. एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मीन्स जो क्लाइंट हमें आके इन्फॉर्म कर रहा है, जो भी क्लाइंट हमें कंप्लेन कर रहा है.
ठीक है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। देन इंटरव्यू एंड हिस्ट्री टेकिंग, इंटरव्यू एंड हिस्ट्री टेकिंग गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, मेडिकल हिस्ट्री, करंट सिम्टम्स, मेडिकेशन एंड लाइफ स्टाइल। इंटरव्यू और हिस्ट्री टेकिंग में हमें क्या करना है, पेशेंट की फुल इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक डाटा, पेशेंट की हिस्ट्री, सर्जरी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की ओवरऑल हिस्ट्री हमें क्या करना है, पेशेंट की कलेक्ट करना है। देन जनरल सर्जरी, इनिशियली ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, ओवरऑल अपीयरेंस, बिहेवियर एंड वाइटल साइन। जर्नल सर्वे में जर्नल सर्वे में हमें क्या करना है, पेशेंट का इनिशियल ऑब्जर्वेशन मीन्स जैसे हम पेशेंट के वाइटल साइन लेते हैं, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है, उसके वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, SpO2, ऑक्सीजन लेवल, ये सब क्या करते हैं, जनरल सर्वे। ये भी हमें क्या करना है, फिजिकल असेसमेंट के थ्रू ही करना है, फिजिकल असेसमेंट के टाइम पे ही ये सब भी करना है। देन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्या होता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल बॉडी सिस्टम यूजिंग टेक्निक्स सच एज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन क्या होता है। तो ये हमारा फिजिकल असेसमेंट में यूज होता है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के टाइम पे, कि हमें क्या करना है, सिस्टम वाइज हर एक बॉडी मतलब बॉडी का हर एक सिस्टम क्या करना है, हमें असिस करना है थ्रू द इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन मेथड। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिजिकल असेसमेंट के, हाइट एंड वेट। फिजिकल असेसमेंट में हमें हाइट और वेट मेजर करनी है। हाइट और वेट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो मेजर करने हैं, जैसे मेजर यूजिंग अ स्टेडियोमीटर विद द पेशेंट स्टैंडिंग अपराइट। हाइट जब हम लेते हैं तो स्टेडियोमीटर का यूज करते हैं। हील्स टुगेदर एंड हेड इन द फ्रैंकफुट प्लेन, हेड क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देन वेट यूजिंग अ क्लिप-ब्रेटेड स्केल एंड इंश्योरिंग द पेशेंट रिमूव हैवी क्लॉथ्स एंड शूज फॉर एक्यूरेसी। जब हम पेशेंट का वेट लेते हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट के पास कोई भी अगर हैवी चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन हो गया या फिर फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ये सब चीज़ें क्या करना है, और जो मतलब एक्स्ट्रा कवरिंग जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी क्या करने हैं, हमें रिमूव करने हैं, ताकि हम पेशेंट का एक्यूरेट वेट मेजर कर सकें। नेक्स्ट, पोस्चर। ऑब्जर्व द पेशेंट स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर फॉर एबनॉर्मलिटीज। फिर क्या करना है, जैसे ही क्लाइंट हमारे पास आके बैठता है तो हमें क्या करना है, पेशेंट का पोस्चर, सिटिंग मतलब सिटिंग वे देखना है कि किस तरीके से वो बैठा है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, एक्सेसिव मसल्स मूवमेंट या हाथों में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, तो वो पोस्चर भी देखना है। देन हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो में हेड एंड नेक का करेंगे। अब फिजिकल असेसमेंट में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टम वाइज करेंगे तो हेड से लेके टो तक करेंगे। सबसे पहले हेड एंड नेक का करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे स्कल्प हेयर मीन्स सर पे बाल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वल है, कहाँ पे नहीं है, कलर ऑफ हेयर कैसा है। देन एनी लीजन, सर में कोई या फिर नेक में कोई क्या है, कोई घाव, कोई लीजन तो नहीं है। देन पाल्पेट द स्कल, स्कल को क्या करके देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे। जैसे कोई बच्चा आ जाता है, फोंटेनल्स होते हैं, सूचर्स होते हैं, उन सबको थोड़ा लाइट पाल्पेट करके देखना है। फेसेस एंड नेक्स फॉर टेंडरनेस, फेस को देखना है, गर्दन को देखना है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल मास तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड्स वगैरह तो नहीं है। देन एसिस क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स देखेंगे, एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, टंग मूवमेंट, ये सब करा के देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं, जैसे आई। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हेड और नेक के बाद आई को देखेंगे, एग्जामिन विजुअल एक्विटी। फिर क्या देखेंगे, पेशेंट का आई टेस्ट कराएंगे, प्यूपिल का साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, लाइट को रिएक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। देन ओकुलर मूवमेंट उसके साथ साथ, ये सब चीज़ें हम आई में देखेंगे। देन ईयर में एक्सटर्नल ईयर को देखेंगे, कोई उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। परफॉर्म ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन फॉर द ईयर कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर ऑटोस्कोपी करेंगे इंटरनल ईयर को देखने के लिए और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए। देन नोज एंड साइनसिस, एसिस नेजल म्यूकोसा सेप्टम एंड साइनस टेंडरनेस। फिर नोजो साइनसिस को देखेंगे, कोई टेंडरनेस, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। माउथ एंड थ्रोट,
लिप्स को देखेंगे, टीथ को देखेंगे, गम्स में से कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, बकल म्यूकस देखेंगे, ठीक है। देन असिस्ट द थ्रोट फॉर टेंडरनेस, रेडनेस, एक्सुडेट्स और टॉन्सिलर एनलार्जमेंट। फिर क्या करेंगे, थ्रोट को देखेंगे कि कोई टेंडरनेस या फिर रेडनेस तो नहीं है, या फिर टॉन्सिल्स या फिर एनलार्जमेंट तो नहीं है नेक के साइज में। देन नेक्स्ट थ्रोट एंड लंग्स। थ्रोट एंड लंग्स में क्या देखेंगे, इंस्पेक्ट द चेस्ट फॉर सिमेट्री। क्या देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे कि दोनों साइड क्या है, सिमेट्री इक्वल है या नहीं है। रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे कि अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं, या फिर थोड़ा साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एब्नॉर्मलिटी में आएगी। एंड स्किन कलर देखेंगे। पाल्पेट फॉर टेंडरनेस और मासिस। फिर पाल्पेट करके देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई एब्नॉर्मल मास फील तो नहीं हो रहा है। परकसिस लंग्स फील्ड फॉर रिजोनेंस। लंग्स को क्या करेंगे, बैक साइड से लंग्स की साउंड को क्या करेंगे, सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रीथिंग साउंड को, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पाल्पेट द रेडियल एंड ब्रेकियल पल्स। इन दोनों पल्स को क्या करके देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे। हर्ट साउंड को सुनेंगे, ऑस्कल्टेट द हर्ट साउंड। असिस्ट जुगुलार वेनस डिस्टेंशन इफ इंडिकेटेड। अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है कि अपनी जुगुलार वेन या फिर कोई सी वेन में क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, हर्ट से रिलेटेड कंप्लेन, तो हम जुगुलार वेन को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट एब्डोमन। एब्डोमन पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट फॉर काउंटर स्कार्स एंड डिस्टेंशन। एब्डोमन को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि एब्डोमन का साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, ठीक है। ऑस्कल्टेट बाउल साउंड इन ऑल क्वाड्रेंट्स। जितने भी हमारे क्वाड्रेंट्स है, 9 क्वाड्रेंट्स है, 9 के 9 क्वाड्रेंट्स में हम क्या करेंगे, बाउल साउंड को सुनेंगे। पाल्पेट फॉर टेंडरनेस, मासिस और ऑर्गन एनलार्जमेंट। फिर एब्डोमन में डीप पाल्पेट करके देखते हैं कि कोई टेंडरनेस, कोई मास या फिर कोई एनलार्जमेंट तो नहीं है। देन नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। असिस्ट मसल स्ट्रेंथ, टोन एंड रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट को थोड़ा मूवमेंट के लिए बोलेंगे, मतलब मसल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, टोन देखेंगे और रेंज ऑफ मोशन। पाल्पेट जॉइंट फॉर वार्मथ, टेंडरनेस और स्वेलिंग। फिर जॉइंट पे क्या करेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे कि कोई वहाँ पे वार्मनेस, मतलब हीट वगैरह प्रोड्यूस या फिर टेंडरनेस या स्वेलिंग तो नहीं है। देन नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, ओरिएंटेशन, टाइम, स्पीच वगैरह ये सब क्या करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जब असिस्ट करते हैं तभी करते हैं। जैसे टेस्ट क्रेनियल नर्व सिमेट्रिकली, क्रेनियल नर्व्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। असिस्ट मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, ठीक है, ये सब असिस्ट करेंगे। देन स्किन में इंस्पेक्ट स्किन फॉर कलर। कलर को देखेंगे स्किन का, स्किन के मॉइस्चर को देखेंगे, टेक्सचर को देखेंगे कि स्किन पे ऑल ओवर द बॉडी उसको कहीं पे मतलब लेजन वगैरह कोई घाव तो नहीं है। देन डॉक्यूमेंट एनी एब्नॉर्मलिटी सच एज रेसिस और वुंड। फिर क्या करेंगे, जिस भी सिस्टम में हमने अगर कोई एब्नॉर्मलिटी क्या है फाइंड आउट की है तो उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। और जो एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट की है उसी के साथ क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। थैंक यू। ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल असेसमेंट जो है कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूँगी।